सबको पता है क्या चल रहा है। रक्षा मंत्री अलग बोल रहे हैं, गृह मंत्री अलग बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, कहता है हमारी सीमा के अंदर एक भी चीनी सैनिक नहीं घुसा। रक्षा मंत्री कहता है हमारे 51,000 किलोमीटर घेर रखे जमीन। देश की आर्मी अगर इस तरीके की आर्मी ना होती तो आज हमारे बुजदिल प्रधानमंत्री, दिल रक्षा मंत्री, दिल गृह मंत्री हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया होता। बोलते थे ना एक के बदले 10 लाएंगे, कहाँ है भैया 10? ये अंधभक्ति की भाषा बोल रहे हैं। अगर हमारे 2 शहीद हुए तो हम 20 मारने के। क्या किया तुमने? आप कह रहे हैं क्या किया था कांग्रेस ने? हाँ पढ़े हो आप, शौचालय में पढ़े हो क्या? पढ़ना सीख रहे थे, वो बेचारे गोलियां खेल रहे हैं अब। तो से भटकाने का काम कर रही है मीडिया। प्रधानमंत्री जी की चाइना के राष्ट्रपति 18 बार मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री जी क्या यही डील करने गए थे? देश की सीमा बेचने गए थे क्या? जब ये विपक्ष में होंगे तब आंख दिखाएंगे। मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया है से 10 साल। जब भी हम अपनी बेरोजगारी से लेकर के किसी भी चीज का मुद्दा उठाते हैं तो वो चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, पीओके हो गया, ये हो गया, उन्हीं बातों में उलझाते हैं पब्लिक को। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बात करेंगे चीन पे, जहां एक तरफ गृह मंत्रालय कह रहा है कि 6 महीने से चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की, तो वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि चीन ने 51,080 किलोमीटर ज़मीन कब्जा कर लिया है। अब बात करेंगे कि एक ही सरकार के 2 लोग अलग अलग बातें करते हैं। क्या इनकी दोहरा नीति है या सिर्फ देश में देशभक्ति के नाम पे राजनीति करना ही इनका काम है? मैं तो ये कहूँगा, आप देख रहे होंगे पिछले 6-7 साल से क्या चल रहा है। सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम। और पहले अब ये चीन का मामला पीछे लॉकडाउन के जश्न में जब वहाँ हाथापाई हुई थी गलवान घाटी में, उसके बाद में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी ज़मीन पे कोई कब्जा, हमारी ज़मीन में अंदर मतलब भारत की सीमा में चीन बहुत भीतर तक घुसाया। और फिर विदेश मंत्री जी जो हमारे रक्षा मंत्री जी वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं हुआ। अब जैसे कि आपने अभी बताया या आपको मालूम है, हमें भी मालूम है कि 51,000 किलोमीटर जो वर्ग मीटर की ज़मीन है हमारी चीन के कब्जे में है, उस पर अतिक्रमण कर रखा है। तो इसे आप दोहरी नीति कहोगे या क्या होगा? आप बता सकते हैं इस बाखूबी? गृह मंत्री जी की माने, रक्षा मंत्री जी की माने, ये बता दीजिए। नहीं, गृह मंत्री जी अपने हिसाब से बता रहे हैं, रक्षा मंत्री जी अपने हिसाब से बता रहे हैं। जो चीज हिसाब क्या एक चीज का अलग अलग होता है क्या? जो चीजें एक्चुअल हैं, पाकिस्तान इस टाइम चीन से तानातानी चल रही है, सबको पता है क्या चल रहा है। गलवान घाटी में कितने सैनिक मारे गए, और भी बाद में पुत्रपोष के बाद में कई चीजें हुई हैं। और अभी ये कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि गलवान ये हिस्सा हुई नहीं, दोनों चीजें एक है। ऐसे कैसे? रक्षा मंत्री अलग बोल रहे हैं, गृह मंत्री अलग बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक चीज के 2 पहलू हो सकते हैं क्या? बताइए। चीन के साथ अगर चीन ने हमारे साथ किया तो हमने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमारे सैनिक क्या दिया? तो हमारे सैनिक मारे गए तो हम उनके सैनिक 10 मरे तो हम 20 मारे उनको। अच्छा, और आज भी ये अंधभक्ति की भाषा बोल रहे हैं जो इन्हें सुनने को मिलता है ना, जो झूठ। पहले भी जो वहाँ पे पाकिस्तान में इन्होंने हवाई वो फर्जी स्ट्राइक दिखा दी, पेड़ फटे थे, उसमें एक भी लाश किसी सैनिक की या किसी आतंकवादी की एक भी लाश अगर किसी ने देखी हो किसी तस्वीर में। पहले ना बोलते थे ना एक के बदले 10 लाएंगे, कहाँ है भैया 10? दिखाने के लिए चीन में अटैक कर दिया, स्ट्राइक कर दी, कहाँ है बताओ? 200 राउंड फायरिंग हुई है, कहाँ थे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री? कहाँ सो रहे? कोई चीज फर्जी नहीं है जो है। आज भी 2 सैनिक शहीद हुए हमारे। अरे अगर हमारे 2 शहीद हुए तो हम 20 मारने के। कब मारेंगे? बहुत जल्द, बहुत जल्द। अभी पहले 20 मरवाए इन्होंने, 20 मरवाए पहले। क्या किया तुमने? अब एक भी आदमी ये बता दे, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, कहता है हमारी सीमा के अंदर एक भी चीनी सैनिक नहीं घुसा। रक्षा मंत्री कहता है हमारे 51,000 किलोमीटर चीन ने घेर रखे जमीन। ये क्या है? क्या रक्षा मंत्री या तो प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से पूछ के जवाब दे, या प्रधानमंत्री जब बोले पहले अपने रक्षा मंत्री और अपने वित्त मंत्री, अपने जो गृह मंत्री जो भी इनके मंत्री है सबसे बात करें। हमने हर समय ईंट का जवाब पत्थर से दिया और आगे भी फर्जी स्ट्राइक किया। क्या दिया है तुमने? तुमने देश को लूटने का काम किया, सारा देश बेच दिया तुमने। देश को बेचने का, जनता को मरवाने का काम किया तुम लोग। देश को बेचने का काम कांग्रेस ने किया है। बीजेपी अपने जगह पे वो है। ये इनका विकास है, देखो इधर घुमाओ, ये इनका विकास है। इधर भी है भाई। अरे ये विकास इधर भी है। आज तक इस कॉलोनी में किसी ने विकास नहीं। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया का सिर्फ किसको देते हो आप? स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है, जिन्होंने इस देश में कंप्यूटर, टीवी, सारी जो चीजें हुई उस टाइम पर। कैमरा हम लाए। अरे कब लाए तुम कैमरा? क्या पिछले 6 साल में सारा कुछ आ गया? आप पहले से नहीं थे? आप बताओ मुझे, पढ़ाई आपने कब छोड़ी है? पढ़ाई आपने कब छोड़ी है? आपने कब लैपटॉप पढ़ा है? आपने कब टीवी देखा है? बताओ मुझे। ये कह रहे हैं क्या किया था कांग्रेस ने? जहां आप पढ़े हो वो आप शौचालय में पढ़े हो क्या? इन्होंने क्या दिया? सिर्फ शौचालय। और क्या दिया है बताओ? कहाँ पढ़े हो? एक स्कूल या एक अस्पताल का नाम बताओ जो किसी ने बताया अभी तक बनाया? इस कॉलोनी की बात मान लो। एक स्कूल या एक अस्पताल का नाम बताओ जो जहाँ पढ़ना सीख रहे थे वो बेचारे फिर गोलियां खेल रहे हैं अब।
कौन? नहीं नहीं मुझे बच्चे भैया भैया मुझे ये बताइए, बिहार में एक मिनट, जब बिहार में चुनाव हुआ था पीछे, लालू यादव और नीतीश का गठबंधन था, जब चुनाव हुआ था तब इन्होंने गठबंधन से चुनाव लड़ा, बीजेपी अपोजिट में थी, और उसके बाद में प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने क्या लिमिट कर मैं 100 करोड़ रुपए 100 कुछ करोड़ रुपए का उन्होंने अनाउंस किया था। आज बिहार जो की तू स्थिति में है, और आज फिर उन्होंने एक पटना कौन सा एम्स का एक उद्घाटन किया है, वो आज लाइव वर्चुअल रैली करके, क्या मतलब जाता है इसका? आपको चुनाव के टाइम पे ये चीजें आती है? 200 राउंड आज भी फायरिंग हुई है। देखो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के जितने अंधभक्त हैं, ये अगर मर्द हैं और इनका 56 इंच का सीना है, और अगर इनको राष्ट्रभक्ति जागती है तो पाकिस्तान के लिए जागती है, और चाइना के लिए ये जो है ना चूहा बन जाते हैं। चाइना आज हमारी ज़मीन पर कब्जा करता चला आ रहा है, और प्रधानमंत्री के मुंह से 2 शब्द नहीं निकल रहे हैं। चाहे वो गृह मंत्री जी इस बात से सदमे में है कि हम और रक्षा मंत्री जी कि चाइना दबने को तैयार नहीं है, चाइना एकदम सीना तान के चला आ रहा है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इतना डर रहे हैं। और हमारे देश की आर्मी अगर इस तरीके की आर्मी ना होती, हिंदुस्तान में अगर नंबर 1 और विश्व की चौथे नंबर की आर्मी नहीं होती, तो आज हमारे बुज़दिल प्रधानमंत्री और बुज़दिल रक्षा मंत्री और बुज़दिल गृह मंत्री, आज दोनों की वजह से हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया होता। जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, ठीक है, मीडिया का कर्तव्य ये होता है कि सही को सही दिखाना और गलत को गलत दिखाना, लेकिन आजकल मीडिया अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। जो मौजूदा सरकार मीडिया को जो निर्देश दे देती है, मीडिया वही काम कर रही है। मीडिया का काम इस समय क्या है? रिया चक्रवर्ती दिखा दो, कंगना रनौत दिखा दो, मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है मीडिया, जबकि इनको सच्चाई दिखानी चाहिए। मीडिया को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया है, चाइना ने हमारी ज़मीन को कब्जा किया है, तो उसको दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी सच्चाई को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने चाइना का बहिष्कार किया है, चाइना के साथ हमारी कोई भी आर्थिक दोस्ती नहीं है, और दूसरी तरफ चाइना से अभी भी इनको कई हजारों करोड़ रुपए का निवेश मिल रहा है, लोन भी ले रहे हैं ये चाइना से। तो इस तरह की दोहरी नीति नहीं चलेगी। 118 ऐप या 150 ऐप बंद करने से आप देशभक्ति को नहीं दिखा सकते। अगर आपको देशभक्ति दिखानी है तो आपको आर्थिक नीति भी चाइना के साथ बंद करनी पड़ेगी। आर्थिक नीति बंद करनी पड़ेगी। और बात करें तो जिस तरीके से फिर से पाकिस्तान का मुद्दा ले आए हैं कि पाकिस्तान ने घुसपैठ किया, लेकिन चीन में घुसपैठ नहीं हुई है। नहीं, हमारे यहाँ चाहे पाकिस्तान घुसपैठ करे या चीन करे, हम दोनों को चीन का नाम लेने से क्यों डरती है सरकार? नहीं, क्यों डरेगी? चीन का नाम लेने क्यों डरेगी? चीन हो चाहे कोई भी हो, हम सबको जवाब देने के लिए तैयार हैं। 2014 का समय आज भी याद है हमें। 2014 का समय आज भी याद है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जब सीएम थे गुजरात के, तो कहते थे कि अब जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, हमें आंख नहीं दिखा पाएंगे। आज क्या हो रहा है? आंख नहीं पूरा दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं भैया। अरे जो आंख दिखा रहे हैं भाई, जो आंख दिखा रहा है उसका आंख निकालने की औकात हम रखते हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा दोस्त देश था नेपाल, जिसने उसने भी आंख दिखा दी। आज चाइना के लिए हर चीज को हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, हमारे गृह मंत्री हो, कोई भी हो, हर तरीके से तैयार है। देखो सुनो मेरी बात, जो उनकी नीति है वो अपनी नीति अपना रहे हैं, और किस रूप में अपना रहे हैं, ठीक है, उन्हें अपनाते रहे। कौन? मोदी। अच्छा, ठीक है, उन्होंने चाइना का जो मुद्दा उठा रखा है, ठीक है, किस लिए कि जो आम जनता का जो काम है, जो उन्होंने वादे किए थे, वो उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। ठीक है, ना तो रोजगार के नाम पे, आज की डेट में नोएडा से लेकर के एनसीआर, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत बेरोजगारी की बिल्कुल मार से झेल रहा है। नोएडा के अंदर ही लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि ना तो आप इस क्षेत्र को ही देख लीजिए, ठीक है, जल भराव, दुनिया भर की गंदगी, किसी रूप में भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी की चाइना से 2019 से पहले, 2014 से और 19 से पहले प्रधानमंत्री जी की 18 बार मुलाकात हुई, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी क्या यही डील करने गए थे? देश की सीमा बेचने गए थे क्या?
जो उनसे बैठ के गुजरात से लेके और पूरे हिंदुस्तान में झूला झुलाया, तो क्या हमारे देश को हमारी दिखाने की बात करते थे और शी जिनपिंग को झूला झुला रहे हैं। ये देश की पॉलिसी है क्या? ये प्रधानमंत्री की पॉलिसी है क्या? बताइए मुझे। और वही चीन हमारे देश के सैनिकों का। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार कहा था, उन्होंने लोकसभा में कई बार कहा था कि चीन से सतर्क रहने की जरूरत है हमें, लेकिन ये फिर भी उन्हें झूला रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो भैया तुम? अरे जिसको झूला झुलाते हैं उसको हम फांसी देने का भी औकात रखते हैं। प्रधानमंत्री हमारे बहुत जल्द होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ होगा, बहुत जल्द होगा। 2060 में होगा, इनसे 60 में नहीं, अभी होगा, तत्काल होगा इस चीज में। आग दिखाने का काम करेंगे। जब ये विपक्ष में होंगे तब आंख दिखाएंगे। अच्छा, बीजेपी जो पार्टी है ये विपक्ष के लिए बहुत अच्छी पार्टी है, क्योंकि इन्हें सिर्फ हल्ला काटना आता है ना। अब ये सरकार में है, सत्ता में है, अब भी ये कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी पक्ष में रहेगी और आगे भी पक्ष में रहेगी। आप लोग देखते रहो कितना लंबा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आज देश 70 साल पहले जो क्या कर रहे हो? 70 साल पहले जहाँ था, नहीं, मोदी जी ने इस देश को वापस पहुंचा दिया। जी, मैंने बीजेपी को कम से कम सपोर्ट किया है 5 से 10 साल, ठीक है, पूरे तन मन और धन से। मैं सिर्फ एक ही बात से दुखी हूँ कि जब भी हम अपनी बेरोजगारी से लेकर के किसी भी चीज का मुद्दा उठाते हैं तो वो किसी ना किसी चीज का, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, पीओके हो गया, ये हो गया, वो सिर्फ उन्हीं बातों में उलझाते हैं पब्लिक को। लेकिन जो मेन बात है, एक तो बेरोजगारी, दूसरा बेरोजगारी दिवस तो हम मनाएंगे, ठीक है, और खुल के मनाएंगे। दूसरी बात कि हम सब मिलकर के अब जो चुनाव आएगा उसमें हम बिल्कुल कड़ा विरोध करेंगे, ठीक है। उन्होंने सब कुछ बेच दिया, पूरा प्राइवेट सेक्टर। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था 2014 में, एमपी के इलेक्शन हो रहे थे, तो जब मोदी जी क्या कहते थे, आज की टून, आज की बात और पिछली 6 साल की बात, मैं आप कंपेयर करूँ ना, क्या है? अरे आप 7 साल देख लो, 7 साल उठा के कहाँ 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? कहाँ तुम्हारे हॉस्पिटल जो बना रहे थे कहाँ है? इन्होंने शौचालय के रूप में कई हजार करोड़ों रुपए का गबन किया है। और उसके आज में अभी कोई, अब कोरोना जैसी महामारी अब आई है 2 महीने 4 महीने पहले से, अब आदमी इलाज का शौचालय में कराएगा? तो इन्हें डूब के नहीं मर जाना चाहिए। कोरोना में जैसे मोदी जी गंगा मैया का नाम लेकर आए तो उसमें डूब के मर जाए प्रधानमंत्री। कोरोना में मोदी जी ने कहा आप तो हमें अफसर ढूंढो, वो ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? कि सिर्फ उनको दिखाना है कोरोना भूल जाओ लोग। और देखो जी, अब चुनाव आने वाले हैं और ये कोई ना कोई मुद्दा ला करके ये जो है अपनी पब्लिक को भटकाते हैं, ठीक है, भटका रहे हैं। मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं आने वाली जनता से हाथ जोड़ करके कि जितने भी युवा साथी हैं कि आने वाले समय में ऐसी सरकार चुने जो कि कम से कम 2 वक्त की रोटी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।